फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स वैसे तो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स DSIIDC अलॉट करता है, बट थोड़ा बहुत रोल जो होता है वो DDA का भी होता है। यानी कि DDA भी कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को अलॉट करता है। दिल्ली के अंदर जो लोग नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया या फिर रेजिडेंशियल एरिया में अपनी फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक टेंशन तो हमेशा बनी रहती है कि भाई कहीं सीलिंग की नौबत ना आ जाए। भाई 1999 के बाद हमने रेगुलर इंटरवल पे देखा है कि सीलिंग का जिन्न निकल जाता है और दिल्ली में फैक्ट्रियाँ सील होनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो दिल्ली में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सबकी सब MSMEs हैं, तो MSME में चाहे वो स्मॉल हो या फिर माइक्रो हो, तो सबकी इच्छा यही होती है कि दिल्ली के अंदर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में छोटा मोटा प्लॉट मिल जाए तो हम वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बिना किसी टेंशन के रन कर सकें। तो ऐसे ही लोगों के लिए DDA अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट की एक स्कीम लेके आया है। फ्रेंड्स DDA ने अलग अलग इलाकों में यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में 22 गज से लेके 1200 गज तक के अपने प्लॉट्स रखे हैं, जहां पे आप अपनी फैक्ट्री को बिना किसी रोक टोक के रन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड DDA ने अपना ब्रोशर भी रिलीज कर दिया है। फ्रेंड्स देखते हैं DDA का ब्रोशर, जानते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में DDA ने प्लॉट्स रखे हैं, प्लॉट्स का साइज़ क्या है, प्लॉट्स की कॉस्ट क्या रखी है। इस सारी चीज़ें हम DDA के ब्रोशर में एक बार गो थ्रू करेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं DDA का ब्रोशर है, जिसमें कि DDA ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स रखे हैं एज इज़ वेयर इज़ बेसिस, मतलब जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। समझ गए? जैसे हैं, मान लीजिए गंदगी फैली हुई है या फिर वह प्लॉट में किसी ने खुदाई कर रखी है, पेड़ उगे हुए हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, सेम ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें DDA आपको साफ सफाई करा के नहीं देगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट DDA ई-ऑक्शन बेस पे करेगा। अब कहाँ कहाँ के प्लॉट्स हैं, क्या क्या हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हम ब्रोशर को फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इशू ऑफ नोटिस फॉर ई-ऑक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 18/10 भाई नोटिस इशू हो गया था कि हाँ भाई हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं। 18 अक्टूबर को न्यूज़पेपर वगैरह में आया था, DDA की वेबसाइट पर नहीं आया था। हेल्प डेस्क ओपन हो जाएगा 27 अक्टूबर से। पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ई-ऑक्शन, भाई ई-ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम आप 27 अक्टूबर से कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स विद EMD वगैरह पे करने की लास्ट डेट, और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट है 17 नवंबर शाम के 6 बजे तक। रिजर्व प्राइस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एज पर एनेक्सर 1, भाई जो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी रखी गई है उनका रिजर्व प्राइस क्या है, वह एनेक्सर 1 में है, वो हम देखेंगे। डेट ऑफ ऑनलाइन बिडिंग अंडर दिस ऑक्शन, भाई इसका बिडिंग कब होगा, 21 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आगे हम देखते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इनवाइट्स ई-ऑक्शन फॉर द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एज पर डिटेल डिस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 1 अंडर द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन as is where is basis as per the terms and conditions described in the auction documents. It will be presumed that the bidder has visited the site and satisfied herself with the prevalent site condition in all respects including status and infrastructural facilities available etc before participating in the auction and submitting the bid. तो DDA हमें बोलता है कि हम ये मानते हैं कि जब बिडर जो है ऑक्शन में शामिल होगा तो उससे पहले उसने अपनी प्रॉपर्टी देख ली होगी, यानी कि जिस प्रॉपर्टी के लिए वह ऑक्शन कर रहा है, जिस इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए वो ऑक्शन कर रहा है वो उसने देख लिया होगा, और जैसा है वैसा ही आपको दे दिया जाएगा। ओनली रजिस्टर्ड बिडर्स हु आर एलिजिबल एंड हैव पेड EMD ऑनलाइन विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन, भाई जिसने EMD अमाउंट पे कर दिया होगा वही यहाँ पे बिडिंग में शामिल होगा। EMD अमाउंट कितना पे करना है, कैसे पे करना है, सब कुछ अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट में मिलेगी, यहीं से आपको ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं पे आप बिडिंग वगैरह का प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा, सब चीज़ मतलब इसी वेबसाइट पे होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एनी पर्सन हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ मेजॉरिटी, a group of person, firm, company, proprietor firm, partnership firm, joint venture or consortium or registered cooperative society may participate in the auction and submit bid for the allotment of the industrial plots on freehold right basis। भाई यहाँ पे कोई इंडिविजुअल से लेके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक इस बिड में शामिल हो सकती है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, वो भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको
प्लॉट मिलेगा वो फ्री होल्ड बेसिस मिलेगा। जैसे कि DSIDC वगैरह जो प्लॉट वगैरह देते हैं वो फ्री होल्ड नहीं होता, वो लीज होल्ड होता है, बाद में उसको फ्री होल्ड कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री होल्ड प्लॉट मिलेगा, ठीक है। अब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितनी है भाई? 25%। जितना रिजर्व प्राइस रखा गया उसका 25% EMD होगी, जिसमें 5% रिजर्व प्राइस at the first stage of all bidders before participation in the e-auction program. It is called first stage EMD। भाई EMD जो 25% मांग रहे हैं वो अभी 2 स्टेज में मांग रहे हैं। पहला 5% तो जब आप बिड में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तब, मतलब उसको फर्स्ट स्टेज EMD इन्होंने बोला है। सेकंड स्टेज EMD क्या है? इसमें to be submitted at second stage by successful bidder, H1 bidder within 7 days from the issue of LOI after acceptance of their bids by competent authority। भाई यदि आप H1 bidder हो जाते हैं, मान लीजिए आपने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, आपने सबसे ज़्यादा बोली लगाई और आप H1 बिडर हो जाते हैं तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। LOI मिलने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर बाकी का 20% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ये बोल रहे हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। और ये पैसा आपका जब फाइनल पेमेंट आपको करनी होगी उससे पहले, मतलब ये एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेबल है। बट यदि आप बिडर नहीं होते, मतलब कि H1 बिडर नहीं होते, तो आपको जो 5% ये जमा कर रहे हैं ना, ये आपको 10 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसा कि DDA यहाँ पे बोलते हैं। अब इशुएंस ऑफ LOI जो है आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जो है वो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा। Process of making LOI payment, second stage and acceptance. The successful H1 bidder will require to log in on भूमि पोर्टल URL। भाई ये भूमि पोर्टल है, इसमें जाके आपको भूमि वाले ऑप्शन में लॉगिन करके रजिस्टर्ड करना होगा। वहाँ पे अपना ईमेल आईडी, पैन नंबर वगैरह डाल के करना होगा रजिस्टर्ड, ठीक है। तो वहीं पे आपको EMD का सेकंड स्टेज जो है मिलेगा पेमेंट करने के लिए, और फर्स्ट स्टेज भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। पहले तो फर्स्ट स्टेज की EMD पे करनी होगी। देखिए लिखा है ना, द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड इन द पेमेंट अगेंस्ट द प्रीमियम ऑफ बिड पेबल टू द अथॉरिटी बाई द सक्सेसफुल बिडर। भाई एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पेड बाई द बिडर्स हुज ऑफर्स हैव बीन एक्सेप्टेड शैल बी रिटर्न टू देम विदाउट एनी इंटरेस्ट। द सेम शैल बी रिफंडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर्स generally within 15 days of the completion of the auction process. The deposit shall not be adjusted against any other scheme। भाई जो H1 बिडर नहीं होगा उसको 15 दिन के अंदर अंदर वापस कर दिया जाएगा ऑक्शन खत्म होने के बाद। ओनली दोज बिडर्स हु हैव पेड फर्स्ट स्टेज EMD विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ई-ऑक्शन प्रोसेस। जिसने फर्स्ट स्टेज की EMD पे की होगी उसी को ई-ऑक्शन में हम बैठने देंगे, यानी वही शामिल हो सकता है। द इंटेंडिंग बिडर कैन रजिस्टर पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस वंस दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ई-ऑक्शन पोर्टल। भाई सबसे पहले आपको ई-ऑक्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप बिडिंग के लिए मतलब उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5% EMD पे करनी होगी ऑनलाइन मोड में ही। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब ये सब एनेक्चर जो है आपको इसी ब्रोशर में मिल जाएंगे, ठीक है। द ऑक्शन विल स्टार्ट ऑन 21/11/2025, ठीक है, तो बता ही चुका था। बिडर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ई-ऑक्शन पोर्टल। भाई रजिस्टर सबसे पहले तो रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए 2000 रुपये प्लस GST यानी 2360 रुपये आपको पे करने होंगे, तब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको 5% EMD पे करनी होगी। इसके अलावा आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, DSC जिसे बोलते हैं। इनकम टैक्स वगैरह जो लोग पे करते हैं, जो किसी कंपनी में डायरेक्टर वगैरह हैं तो उनके पास ये DSC होते हैं। बाकी जो लोग GST वगैरह की रिटर्न वगैरह ही भरते हैं वो लोग भी रखते हैं DSC, डिजिटल सिग्नेचर जिसे बोलते हैं। 1 दिन में बन जाता है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो DSC बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भाई अपना यूज़र ID और पासवर्ड संभाल के रखना, ठीक है, किसी को डिस्क्लोज मत करना, यही लिखा है इन्होंने। शुड अपडेट द करेक्ट अकाउंट number details in their profile for the refund process. If any discrepancy in the account number, refund transaction will be rejected and it takes generally approximately 10 to 15 days to get refund। भाई अपना जब आप प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे, जब पैन नंबर अपना रजिस्टर्ड करेंगे भूमि पोर्टल पे, तो ध्यान रखना कि अकाउंट डिटेल ठीक से डालना, क्योंकि यदि आप H1 बिडर नहीं हुए तो उसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से रेक्टिफाई करना पड़े, फिर टाइम लग जाता है और ज़्यादा, ठीक है।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो बिडिंग आप करेंगे एक बार में 1 लाख रुपए बढ़ेगा, ठीक है, और 1-1 लाख रुपए के मतलब गैप पे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब मिनिमम आप 1 लाख रुपए बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। मान लीजिए किसी प्लॉट की कीमत 50 लाख है तो आप 51 लाख कर सकते हैं, 60 लाख कर सकते हैं, 50 लाख से सीधा 60 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन 50 लाख से सीधा 61 लाख नहीं कर सकते। तो मिनिमम इंक्रीमेंट 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए, ठीक है भाई। जब आप H1 बिल्डर हो जाएंगे तो आपको LOI दे दिया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लेना। द प्लॉट इज बीइंग ऑक्शन्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। It is presumed that the intending purchaser has inspected the site and has familiarized himself herself with the prevalent site condition in all respect before offering the bid. If any tree exists in any of the plot, it would be responsibility of the auction purchaser to get it removed after obtaining approval of the concerned authority, and DDA will not be a party for obtaining permission after closure of bids. भाई ये चीज़ ध्यान रख लेना। मान लीजिए कोई ऐसा प्लॉट आप जिसकी बिडिंग कर रहे हैं उसमें कोई पेड़ वगैरह उगा हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेड़ DDA बोलेगा जाओ काट दो, और वैसे भी अब दिल्ली में पेड़ काट नहीं सकते, आपको मतलब उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी अथॉरिटी उसको परमिशन देती हो, ठीक है, और उसमें DDA आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये ध्यान रख लेना। कोई भी प्लॉट जिसका आप ऑक्शन कर रहे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना। प्लॉट की सारी डिटेल मैं अभी आपको देता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कौन सा प्लॉट है, कौन से एरिया में, कितने गज का है, क्या कॉस्ट है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आप देख लेना इसमें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये है प्लॉट्स की डिटेल। फ्रेंड्स पहला तो कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में 23.23 स्क्वायर मीटर का प्लॉट्स एरिया साइज़ है। ये 24,41,937 रुपये का इसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है। 23 स्क्वायर मीटर का मतलब है 28 गज का प्लॉट, ठीक है, 28 गज का प्लॉट रहेगा। प्लॉट नंबर ये है, ब्लॉक वगैरह सब दिया हुआ है, पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप जाके ज़रूर देखना भाई साहब, बिना देखे नहीं, पता चले पेड़ उगाओ और फिर आप उसको कटवाते रह जाएं, ठीक है। तो ये सारे कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया के है, 23.23 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 28 गज। उसके बाद ये कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया ये वाला जो है 18.58 स्क्वायर मीटर का, ये 19,53,129 रुपये इसका रिजर्व प्राइस है। और इसमें जो बिडिंग होगी तो जो भी बिडिंग जाए तो 18.58 का मतलब है लगभग 22 गज का प्लॉट है, ठीक है। जिसका छोटा काम है, जिसका छोटा मोटा मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो ये ले सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा प्लॉट नंबर है, कौन सा ब्लॉक है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये आता है मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में, F ब्लॉक F30 नंबर है, ठीक है। 167.225 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है, यानी लगभग 200 गज का, ठीक है। 1,15,88,692 रुपये इसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है। वहीं F33 83.61 स्क्वायर मीटर का, 83.61 का मतलब मान के चलिए आप लगभग 100 गज का प्लॉट है, ठीक है। तो इसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है 57,94,173 रुपये। ये भी 100 गज का है, तो आप देख लेना, ठीक है, यहाँ पे डिटेल दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 के C ब्लॉक में 296 नंबर प्लॉट है, 334.45 स्क्वायर मीटर, लगभग 400 गज का ये प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, जिसकी कॉस्ट DDA ने रखी है 2,31,70,385 रुपये। इसके अलावा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 506 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट साइज़ है, जिसको यदि आप गज में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 605 गज का ये प्लॉट है। 3,50,56,098 रुपये का रिजर्व प्राइस DDA ने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और एक यह है 1,011 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट साइज़ है, जो लगभग 1210 गज का है, ठीक है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में है, ये 56 नंबर प्लॉट है, ठीक है। और इसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है 7,11,08,10 रुपये, ठीक है। वहीं कीर्ति नगर में ये 18.58 स्क्वायर मीटर का मैंने बताया था आपको, 22 गज का, यहाँ पे 19 लाख रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है। 104 स्क्वायर मीटर का कीर्ति नगर में
104 स्क्वायर मीटर आप मान के चलिए, लगभग 125 गज का ये प्लॉट होगा, जिसका रिजर्व प्राइस डीडी ने रखा है 1,09,85,040 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये 32 स्क्वायर मीटर का वजीरपुर में है, वजीरपुर फेज़ 4 32 स्क्वायर मीटर लगभग 38 गज का प्लॉट है, 22,17,600 रुपये। उसके बाद केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिया 83.61 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जिसको कि आप 100 गज मान सकते हैं, लगभग 100 गज का प्लॉट है, 1,93,94,173 रुपये का। ये 504 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जिसको कि आप 603-4 गज के आसपास ये निकल के आएगा, तो 3,49,27,200 रुपये इसका रिजर्व प्राइस डीडी ने रखा है। ठीक है, ये भी सारे केशवपुर के ही हैं। ये 448 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, केशवपुर का ही है, 3,10,46,400 रुपये का इसका रिजर्व प्राइस डीडी ने रखा है। 448 स्क्वायर फुट मतलब 448 स्क्वायर मीटर मतलब लगभग 535 गज। ये 416 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 500 गज का, 498 गज का ये प्लॉट है, 2,88,28,800 रुपये। ये दोनों भी केशवपुर के हैं। ये 448 स्क्वायर मीटर यानी कि 448 स्क्वायर मीटर मतलब 535 गज, 3,10,46,400 रुपये। ये 150 स्क्वायर मीटर का है, केशवपुर का D87, ये 1,03,95,000। ठीक है, 150 स्क्वायर मीटर मतलब लगभग 180 गज। ये 160 स्क्वायर मीटर मतलब 192 गज, 6,65,88,000। ठीक है, ये केशवपुर का ही है। ठीक है, तो ये हो गया सारा डिटेल। बाकी इसमें अक्षर वगैरह दिए हुए हैं, जो भी फॉर्मेट है। बाकी ये जो ब्रोशर है इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लेना। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं, आपकी छोटी मोटी फैक्ट्री है, कोई MSME है, स्मॉल या माइक्रो जो भी है, आप यहाँ पे DDA की प्रॉपर्टी को यहाँ पे ख़रीदने के लिए आप जा सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।